हाय दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल में स्वागत है। आज हम बात करने जा रहे हैं आपके हानि लाभ के विविध के प्रश्नों के बारे में हम चर्चा करेंगे। जो अलग टाइप से पूछे जाते हैं उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। इसमें आपके 3 टाइप के प्रश्न होते हैं। इसमें हम आज पहले टाइप के प्रश्नों को बताएंगे और हल करके दिखाएंगे कि कब किसका प्रयोग करना है। देखिए, शुरुआत में दिया है विविध प्रश्न। कह रहा है जब यम वस्तुओं को बेचने पर यन वस्तुओं के क्रय मूल्य या विक्रय मूल्य के बराबर लाभ या हानि हो तब जाकर आपको कौन से फार्मूले लगाना है, कौन से फार्मूले नहीं लगाना है। तो हम आपको बता दें कि आपको लाभ और हानि याद रखना, इसका आप प्रयोग करेंगे। लाभ लिखेंगे, लाभ या हानि, लाभ या हानि। जब कहेगा क्रय मूल्यों के बराबर है, जब क्रय मूल्यों के बराबर है तो आप लिखेंगे यन गुना में 100 बटे में यम का प्रयोग करेंगे। ठीक है। लेकिन अगर वही कह देगा कि विक्रय मूल्य के बराबर हो, किसके बराबर हो? विक्रय मूल्य के बराबर हो। और लाभ क्या होगा? विक्रय मूल्य के बराबर हो और लाभ क्या होगा? तो आपको याद रखना यन गुना में 100 बटे में हम लिखेंगे यम प्लस यम माइनस यन का प्रयोग करेंगे। ठीक है। अगर लाभ कहेगा तब, अगर हमें लाभ कहेगा तब इसका प्रयोग करेंगे प्रतिशत में। ठीक है। अगर वही कहेगा हानि का कहेगा और यहाँ पर क्रय मूल्य की जगह पर विक्रय मूल्य दिया रहेगा तो वहाँ पर हम हानि की जगह पर प्रयोग करेंगे यन गुना में कितना 100 बटे में कितना यम प्लस यन का प्रयोग करेंगे। ठीक है। तो इस बात को याद रखना। ये तीनों टाइप के प्रश्न हैं, ये 3 टाइप के विविध के हैं। इन तीनों टाइप के प्रश्नों को हम हल करेंगे। ठीक है। तो पहला याद रखना, लाभ और हानि दिया रहेगा तो यन गुना में 100 बटे में यम। फिर उसके बाद लाभ दिया रहेगा तो यन गुना में 100 बटे में यम माइनस यन। यन क्या है? वस्तुओं की संख्या है कितनी। हानि में यन गुना में 100 बटे में यम प्लस यन का प्रयोग हम करेंगे। देखिए, पहले सवाल को पहले वाले सूत्र पर हम सॉल्व करके दिखा रहे हैं आपको। कह रहा है 15 अंडों को बेचने पर 3 अंडों के क्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है। तो इस विक्रय और विक्रय लाभ प्रतिशत में ज्ञात कीजिए। ठीक है। क्रय और विक्रय प्रतिशत लाभ ज्ञात करिए। तो कितने अंडों का संख्या है? 3 अंडों का। तो 3 गुना में 100 बटे में टोटल कितने हैं? 15 हैं। ठीक है। अब इसको काट लीजिए, 3 एक कम 3, 3 पचे 15 और 5 से इसको काटेंगे तो आपका आएगा 20% क्या होगा? उसे लाभ होगा। 20% क्या होगा? उसे लाभ होगा। दूसरा प्रश्न देखिए, दूसरा प्रश्न कह रहा है कि 24 संतरे बेचने पर 4 संतरों के क्रय मूल्य के बराबर हानि होती है तो कितने प्रतिशत हानि हुई होगी? कितने प्रतिशत? तो क्रय मूल्य दिया, कितना दिया है? क्रय मूल्य दिया है। तो इसलिए पहले वाला ही फार्मूला लगेगा, हानि बराबर हानि या लाभ प्रतिशत बराबर आपका यन गुना में 100 बटे में यम का प्रयोग करेंगे। ठीक है। अब इसमें हम मान रखेंगे यन का मान आपका 4 है, 4 लिखेंगे गुना में 100 बटे में यम का मान कितना है? 24 है, 24 लिख लेंगे। अब इसको काट लेंगे, 4 एक कम 4, 4 छक 24 होता है। अब इसको 2 से काटेंगे 3 आएगा, इसको काटेंगे तो आपका 2 से 50 आ जाएगा। ठीक है। तो 50 में हम 3 से भाग करेंगे, 50 में हम 3 से क्या करेंगे? भाग करेंगे। तो 3 एक कम 3 हो जाएगा, बचेगा 2 आप। फिर उसके बाद 20 हो जाएगा, 3 छक कितना हो जाएगा? 18। फिर उसके बाद भाग जाएगा, 2 आएगा तो यहाँ पर लिख लेना 16 सही 2 बटे 3, 16 सही 2 बटे 3% क्या होगा? उसे हानि होगा। 16 सही 2 बटे 3% क्या होगा? उसे हानि हुआ होगा। ठीक है। अगला देखिए, तीसरा सवाल देखिए। तीसरा कह रहा है 33 सेब बेचकर 11 सेबों के विक्रय मूल्य, इसमें क्या बोला है? विक्रय मूल्य के बराबर लाभ प्राप्त करता है। तो बताइए रामू को कितने प्रतिशत लाभ हुआ? तो लाभ में मैंने बताया था अगर विक्रय मूल्य के बराबर बोलेगा
तो आपको लाभ के लिए लिखना पड़ेगा, लाभ के लिए n गुना में 100 बटे में यम माइनस n का प्रयोग करेंगे अगर लाभ पूछेगा तब। तो लाभ इसमें पूछ रहा है, n क्या है 11 सेबों की संख्या, तो 11 गुना में 100 बटे में कुल सेबों की संख्या कितना है 33 माइनस 11। अब इसमें हम क्या करेंगे, घटा देंगे, तो 11 गुना में क्या होगा 100 बटे में ये 22 आ जाएगा, 11 कम 11, 11 दूना 22, 2 से 100 को काट देंगे, आपका आएगा 50% का क्या होगा, उसे लाभ हुआ होगा। कितने प्रतिशत का, 50% का उसे लाभ हुआ होगा। ठीक है, चौथा और आखिरी सवाल है, कह रहा है श्याम 65 नींबू बेचकर, कितने 65 नींबू बेचकर 13 नींबुओं के विक्रय मूल्य के बराबर हानि उठाता है। इसमें हानि पूछा है, विक्रय मूल्य के मतलब के बराबर हानि उठाता है तो उसे कुल कितने प्रतिशत की हानि होगी। तो आपको याद रखना है हानि प्रतिशत बराबर, मैंने इसका भी सूत्र लिखा था, n गुना में 100 बटे में यम प्लस n लिखा था। अगर यहाँ पर विक्रय मूल्य देगा, अगर यहीं पर क्रय मूल्य पूछता है तो n गुना में 100 बटे में यम का प्रयोग करेंगे, केवल यम का, ठीक है। लेकिन विक्रय मूल्य दे देगा तो लाभ के लिए यहाँ पर माइनस प्रयोग कर देना और हानि के लिए प्लस का प्रयोग। तो n का मान कितना है, 13 नींबू है, तो 13 गुना में 100, फिर उसके बाद बटे में आपका होगा यम का मान है 65 प्लस कितना 13, ठीक है। अब जोड़ लीजिए, तो इसको जोड़ेंगे तो ये आपका 13 गुना में 100 और उसके बाद इसको जोड़ेंगे तो 5 3 8 हो जाएगा और 6 कितना हो जाएगा 7, ठीक है। अब ये 13 से देखिए कट रहा है क्या, 13 कम 13 13 छक 78, यही ना होगा, 13 कम 13 13 छक 78। अब उसके बाद इसको हम काटेंगे 3 से, तो यहाँ पर 2 से काटेंगे तो यहाँ पर 3 आएगा और यहाँ पर 50 आएगा, तो यहाँ पर 50 बटे कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। और 3 से इसमें हम भाग करेंगे, 3 से भाग करेंगे तो 16 सही 2/3% का क्या होगा, उसे हानि हुआ होगा। 16 सही 2/3% का क्या हुआ होगा दोस्तों, उसे हानि हुआ होगा, ठीक है। तो इस प्रकार के प्रश्नों को आप ध्यान में रखेंगे कि अगर वह आपसे केवल पूछता है कि यहाँ पर क्रय, यहाँ विक्रय मूल्य की जगह पर क्या दिया हो, क्रय मूल्य दिया हो कि क्रय मूल्य के बराबर हो, तो आपको याद रखना है इस फार्मूले का प्रयोग करिए, n गुना में 100 बटे में यम का प्रयोग जो शुरुआत में रहेगा, ठीक है, यम का प्रयोग करेंगे। लेकिन अगर वही पूछता है यहाँ पर विक्रय मूल्य है और लाभ पूछता है, तो लाभ की जगह पर हम n गुना में 100 बटे में यम माइनस n का प्रयोग करेंगे, ठीक है। लेकिन अगर यहाँ विक्रय मूल्य के बराबर हो और हानि पूछता हो तो यहाँ पर n गुना में 100 बटे में यम प्लस n का प्रयोग करेंगे, ठीक है दोस्तों। इस प्रकार से इन प्रश्नों को आप हल करेंगे। तो यह आपके क्या थे, चौथा और आखिरी सवाल था, तो इस प्रकार से आप इन सभी प्रश्नों को हल करेंगे। तो आई होप दोस्तों आप लोगों को हमारा वीडियो पसंद आया होगा। यदि वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर करना मत भूलिएगा। जय हिंद दोस्तों।